हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कई दिनों से इंडियन नेवी के MS-60R रोमियो हेलीकॉप्टर पर अपडेट की मांग करी जा रही थी। तो इस पर एक अपडेट एक्चुअली निकल कर आया है द हिंदू की तरफ से। तो पहले बैच के जो 3 MS-60R रोमियो हेलीकॉप्टर हैं जिनको इंडियन नेवी ने रिसीव किया था पिछले साल जुलाई में, वो इस साल जुलाई में इंडियन नेवी की सर्विस को ज्वाइन करेंगे। तो इंडियन नेवी ने इन हेलीकॉप्टर्स को पिछले साल जुलाई में ही रिसीव कर लिया था, लेकिन एक साल तक जो इंडियन नेवी का क्रू है उनकी ट्रेनिंग इस प्लेटफॉर्म पे चलनी थी, जो कि चल रही है। इसलिए ये हेलीकॉप्टर इंडिया में जुलाई के मध्य में पहुंचेंगे। साथ ही साथ एक और न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है कमोव का 31 अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर्स को लेकर। ऐसा कहा जा रहा है कि करीबन 6 के आसपास कमोव का 31 हेलीकॉप्टर लिए जा सकते हैं इंडियन नेवी द्वारा। तो इन 6 हेलीकॉप्टर का जो प्रोक्योरमेंट है इसको फिलहाल के लिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल द्वारा रिव्यू किया जा रहा है, और एक बार वहां से अप्रूवल मिल गई तो इन हेलीकॉप्टर को परचेज कर लिया जाएगा। तो ये हेलीकॉप्टर जो हैं वो इंडियन नेवी के सबसे नए एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत से डिप्लॉय किए जाएंगे। तो ये देखने वाली बात होगी। दोबारा से फिर आते हैं MS-60R रोमियो हेलीकॉप्टर पे। तो इंडिया ने अमेरिका के साथ $2.2 बिलियन की डील साइन करी थी फरवरी 2020 में, जिसके अंतर्गत करीबन 24 MS-60R रोमियो हेलीकॉप्टर लेने थे, जिनकी डिलीवरी 2025 तक कंप्लीट होनी थी। तो इन हेलीकॉप्टर्स को मेनली लिया जा रहा है जो सीकिंग हेलीकॉप्टर है इंडियन नेवी की सर्विस में, उनको रिप्लेस करने के लिए। तो इन 24 हेलीकॉप्टर से जो इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होनी है। तो इंडियन नेवी को करीबन 111 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर जो है वो प्रिक्योर करने थे बाय ग्लोबल रूट के थ्रू, पर जहां तक लगता है इसको स्क्रैप कर दिया जाएगा। तो ये जो NUH यानी कि नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की रिक्वायरमेंट है, इसको ऐसा माना जाता है कि इंडिजिनस प्लेटफॉर्म के थ्रू पूरा किया जाएगा। तो ये इंडिजिनस प्लेटफॉर्म वाली जो चीज़ है ये अभी रिव्यू में है। बाकी 123 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की भी रिक्वायरमेंट थी, जिसको पूरा करने के लिए अप्रैल 2021 में एक RFI रिलीज करी गई थी 24 लाइट हेलीकॉप्टर्स को लीज पर लेने के लिए। तो ये जो 24 हेलीकॉप्टर हैं ये खाली इंटरिम रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए है। एक्चुअल रिक्वायरमेंट तो 123 हेलीकॉप्टर्स की है। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स एक्चुअली बड़ी है। और इंडिजिनस सॉल्यूशन की तरफ अगर हम देखें तो रिसेंटली इंडियन नेवी द्वारा ध्रुव मार्क 3 के जो नेवी वर्जन है उनको इंडक्ट किया गया है सर्विस में, और ये काफ़ी बड़ा अपग्रेड है प्रीवियस मार्क 2 और मार्क 1 पे। तो अगर इंडियन नेवी इनकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई होती है तो हो सकता है इनके बड़े ऑर्डर दिए जाएं। बाकी HAL द्वारा काम भी किया जा रहा है इन हेलीकॉप्टर्स के स्टोरेज एरिया को कम रखने के लिए, जिसके अंतर्गत टेल बूम फोल्डिंग वगैरह भी इंट्रोड्यूस करी जा रही है। और अभी भी अगर हम देखें जिस तरीके से इसके जो रोटर ब्लेड हैं वो फोल्ड होते हैं, ये बड़े आराम से जो ऑनबोर्ड हैंगर्स हैं उनमें फिट हो रहा है। बाकी ये पुराने मार्क 1 और मार्क 2 के कंपैरिजन में ज़्यादा वर्सेटाइल है। इनकी मेंटेनेंस भी कंपैरेटिवली कम है, जैसा कि हमने ध्रुव के वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि जो मार्क 3 है वो मार्क 2 और मार्क 1 के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुका है, और ज़्यादातर परेशानियां जो मार्क 1 और मार्क 2 के साथ थीं उनको यहाँ पर सही कर लिया गया है। तो ये प्लेटफॉर्म अब पहले से काफ़ी ज़्यादा रिलायबल हो चुका है, और होपफुली अगर इंडियन नेवी यहाँ पर सेटिस्फाई होती है इसकी परफॉर्मेंस से तो ज़्यादा बड़े नंबर में इसके ऑर्डर्स दिए जा सकते हैं। वहीं पर बात करें फर्दर रिक्वायरमेंट की, तो उसको पूरा करने के लिए IMRH पर काम किया जा रहा है, जिसका जो नेवल वर्जन होगा वो टेलर मेड होगा इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इसलिए यहाँ पर बेस्ट ये है कि जब तक वो हेलीकॉप्टर सर्विस में आता है कोई दूसरे प्लेटफॉर्म को लीज पर लेकर रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाए। लेकिन आप 100 के ऊपर किसी प्लेटफॉर्म को लीज पर नहीं ले सकते और ना ही कोई देगा। तो बेटर यहाँ पर ये होगा कि जितने नंबर में आपने MS-60R पहले लिए हैं उसका एक फॉलो ऑन ऑर्डर दिया जाए, ताकि ये नंबर बढ़कर 48 तक पहुँच सके। इससे 2 चीज़ होंगी। पहला, क्योंकि ये फैमिलियर प्लेटफॉर्म रहेगा तो इसको इंडक्ट करने में टाइम नहीं लगेगा। दूसरा, जो लॉजिस्टिक मेंटेनेंस वगैरह है उसमें भी आपको आसानी पड़ेगी। तो जब तक आपका IMRH सर्विस में इंडक्ट होने के लायक नहीं होता है, जो कि मिनिमम लेगा करीबन 6 से 8 साल, बहुत ज़रूरी है कि रिक्वायरमेंट को अधूरा ना छोड़ा जाए। और इस टाइम पीरियड में कुछ प्लेटफॉर्म जो हैं वो लीज पर लिए जाए, और कुछ प्लेटफॉर्म जो कि हम पहले से ऑपरेट कर रहे हैं उनके नंबर बढ़ाए जाएं। आई होप चीज़ें यहाँ पर सबके लिए क्लियर हों। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।